ग्राउंड रूल्स रखने पड़ेंगे और रूल्स बनाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है हाउस एंड ऑर्डर करना है तो ये रूल्स बनाने पड़ेंगे। बट लाला बहुत आसान होता है ये कहना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। कौन ये डिसाइड करेगा हु इज द राइट मैन? मतलब अभी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब को लगा होगा जिस वक्त गैरी कर्स्टन थे वो राइट मैन है फॉर द राइट जॉब, फिर उनको लगा होगा कि शायद वो राइट मैन नहीं है, आकिब जावेद राइट मैन होंगे फॉर द राइट जॉब, तो सारा काम उनको दे दिया। सो ये कौन डिसाइड करेगा कि हु इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब? सवेरे देखें, बड़ों का काम है कि लाके चेयरमैन बिठाना, या ठीक है ना। चेयरमैन का काम है अपनी इर्द गिर्द टीम बनाना, ठीक है। अगर आपके एडवाइज़र ठीक नहीं होंगे ना, आप मार खा जाओगे। एडवाइज़रों का ठीक होना, और एडवाइज़र वो जो क्रिकेटर हो, जिन्होंने क्रिकेट खेली हो, जिन्हें पता हो क्रिकेट का, शौक ना हो क्रिकेट का खाली। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने कवर कर दिया। तो ऐसे लोग हैं। बहुत ज़्यादा उन लोगों पे भी इन्हिसार नहीं करना चाहिए जिन्हें काफ़ी अरसे से जॉब मिलती रही है पीसीबी में और कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। आपको अपने इर्द गिर्द 2-3 लोग जमा करके उनसे मशवरा करके, ठीक है, कि उनका अपना इंटरेस्ट ना हो उसमें, ठीक है, आपको अच्छा पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के लिए मशवरा दें। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं, जिनसे फ़ायदा उठाना चाहिए हम लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो हैं। पैनल मैंने उस दिन बताया था जी, शाहिद है, वसीम भाई हैं, शुएब अख्तर है, हाँ, इवन सिकलैन भी है, लेकिन आप खबरें चल रही हैं कि उसको शायद वो बना दे, लेकिन जो 3 है ये तो पहले आए नहीं क्रिकेट बोर्ड में, और ये जॉब सीकर भी नहीं है, पूरी दुनिया जानती भी है। तो आप ऐसे लोग ले ले, ये आपको फ्री इन्होंने काम करना है, इन्होंने 10 पैसों के लिए आना है। वसीम भाई ने अभी उस दिन कहा है मेरा ख्याल ना ये करेगा ना शुएब अख्तर करेगा, तो ये 3 आप पैनल बना दें। ये क्रिकेट कमेटी इनसे पूछें आप बाद में अगर कुछ चीज़ होती है जी। तो अभी तो किससे पूछे? अभी तो आप जैसे उसने कहा है कि ऐसे लोग साथ होने चाहिए, इसका मतलब कि ऐसे लोग नहीं है। मैंने भी पहले कहा है कि वो लोग नहीं जो क्रिकेट खेले हुए हैं या समझते हो क्रिकेट को। चेयरमैन साहब तो अपॉइंट कर सकते हैं ना, जैसे वो बड़ों ने इनको लगाया, इन्होंने आगे से लगाना है। उनका काम तो मैनेजमेंट का है ना, वो तो मैनेजमेंट का। मैं फिर भी कहूँगा, मैं पहले वाले चेयरमैन को भी कह दूंगा कि उनका भी कसूर नहीं होता जी, क्योंकि वो तो लगा देते हैं लोगों को। उनका काम है आगे से सही काम करना। नहीं, बट सही लोगों को लगाना चाहिए ना। मतलब अभी ये देखें, तो अभी बहुत एक साफ सी एक बात है। पावरफुल क्रिकेट कमेटी हो जाए, ये इनकी रिकमेंडेशन इससे जो बड़ी पावर क्या होगी? वसीम अकरम, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, 6-10 लोगों की कमेटी बना दें, ठीक है। अच्छा, हमें अब अल्लाह खैर कहना नहीं चाहिए, हमें कोई पीसीबी में नौकरियों की वो नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मैं खैर जब भी अगर बात करता हूँ, अगर कहीं की ऑफर हो गई तो मैं नीचे लेवल पे बच्चों के साथ काम करना पसंद करूंगा, ठीक है ना। तो ये लोग, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप अंडर 16 के बच्चों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम अंडर करना। 16, अंडर 19 ये लेवल मुझे पाकिस्तान टीम नहीं चाहिए। ठीक है। आपके नीचे बच्चों को तगड़ा करना है। वहां पे जो माइंड सेट की बात करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज, जीते हुए हारे हुए मैचेस कैसे जीतते हैं, मैं वहां की बात करता हूं कि बच्चों को आप वहां से ग्रूमिंग, जो यूसुफ बेचारा अभी तक रोता है कि टेक्निक ठीक नहीं है, टेक्निक सही कहता है, क्योंकि नीचे काम ही नहीं होता टेक्निक के ऊपर। नीचे काम होता तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम में ना होती, और पाकिस्तान टीम में लोग सीखने सिखाने नहीं आते, वहां परफॉर्म करने आते हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ओपन ऑफर शाहिद खान आफरीदी की तरफ से कि अंडर 16, अंडर 19, ही इज रेडी टू कम अप, ही इज रेडी टू बी देयर एंड ही इज रेडी टू मैं अपनी टीम बनाऊंगा। मेरे पास टीम है भाई, मेरे पास मोहम्मद यूसुफ है, टेक्निक की बात हर लिहाज से, परफॉर्मर बड़ा। यार यूसुफ मेरी जान, इनके साथ 1-1.5 महीने के लिए काम कर लोगे इन बच्चों, इसको इज्जत देनी है मैंने, क्या ये काम नहीं करेगा? क्या इज्जत तो देना किसी को, काम करने के लिए सब तैयार हैं। बिल्कुल, वो रिस्पेक्ट फैक्टर तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है और सब मांगते हैं। मगर यूसुफ, जो अभी बात हो रही थी, चेयरमैन, यस चेयरमैन का कसूर नहीं होता, मगर चेयरमैन का उस वक्त कसूर आता है जब आपके पास कुछ हायरिंग्स आप ऐसी देखते हैं जिस पे आपके बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स भर रहे हैं, अगर आप ये देखते हैं कि आप भी किसी को प्लीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है आए हैं ना उस हेल्म पे आने के बाद आपने भी कुछ लोगों को प्लीज़ करना है। हमें ब्यूरोक्रेट्स दिखे इस दफ़ा, उन ब्यूरोक्रेट्स को मैनेजमेंट तक है, सीईओ ब्यूरोक्रेट है, कोई मसला नहीं है, मैनेजमेंट संभालनी है, मगर अगर टीम मैनेजर ब्यूरोक्रेट होगा वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। अगर डिसीजन मेकर सिलेक्शन में कहीं कोई ब्यूरोक्रेट है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं और वहाँ एक क्रिकेटर को ही होना चाहिए। ये तो भी शायद ने पहले कहा है कि ब्यूरोक्रेट की अपनी जगह उनको भी होना चाहिए, जैसे आपने कहा सीईओ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और जो क्रिकेटिंग मैटर है उनको क्रिकेटर्स के हवाले होना चाहिए जी। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और वो हम
हर बार ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा समा पे हम यही बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं हम कि ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं इसकी सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेंगे तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, टाइम लगेगा। जैसे क्रिकेट यहाँ पहुंची है ना, ओवरनाइट नहीं पहुंची, बिल्कुल ये टाइम से कतरा डूबी है। हमने आराम से ख़राब किया है, हमें आराम से ख़राब किया और काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों पे बात कर चुके हैं कि ये ज़्यादा बॉलें डॉट क्यों होती हैं, वो कहाँ से शुरू होती है वो भी बताया है, और चीज़ें बहुत सी हैं। फिर हम ऐसे प्लेयर्स ले आते हैं जिन्होंने कभी फर्स्ट क्लास एक खेला होता है। ये अब्दुल्ला शफीक को देखें आप, एक फर्स्ट क्लास खेला हुआ था, उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है कि उसको फर्स्ट क्लास खेलने नहीं दिया आपने। ये क्यों किया, मेरा नाम हो जाए कि मैं लेके आया, मेरी फाइंडिंग है। भाई फाइंडिंग अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हुआ। और आपने कहाँ से अचानक वो टैलेंट देख लिया, कहाँ था वो टैलेंट, कैसे दिख रहा था, किधर दिख रहा था, कौन सी फर्स्ट क्लास मैच की आपके पास रिजल्ट था एक मैच पे, एक मैच 100 किया था ना उसने यार, 100 एक मैच। बैट्समैन तो इंजी भाई कम से कम 3-4 सीजन लगे थे। बैट्समैन के लिए 3-4 सीजन पहले कैसे आ सकता है, बैट्समैन की बात कर रहे हैं, इवन कि बॉलर भी, चलो बॉलर भी हो गया तो हो गया, लेकिन बैट्समैन तो 3-4 सीजन खेल के परफॉर्म जम के बहुत सारे मसाइल में गुजर के अंडरस्टैंड करके बोलर्स फिर आ सकते हैं फ्रेश बोलर्स। अच्छा बैट्समैन भी पता है किस तरह आए, ऐसे ना आए। बैट्समैन एबटाबाद में भी खेले पिच पे, KRL पे भी खेले, UBL पे भी खेले, जो डिफरेंट स्टेशंस है ना, जो सीमिंग ट्रैक्स, बाउंसी ट्रैक, बैटिंग ट्रैक, टर्निंग ट्रैक, वो सारे के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पूरा चैलेंज 2 सीजन। जो मैं बात करता हूँ ना प्रोफेशनल क्रिकेट की, जो प्रोफेशनल क्रिकेट से यही फायदा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपने सवेरा क्या किया, इतनी सारी टीमें हो गई हैं, काका ट्रेन से भी सफर कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आ रही है कि फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं तो पानी नहीं था, नलका खराब हुआ था, बाथरूम में एक कमरे में 2-3 सोते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं, ड्रेसिंग रूम नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट फैला दी है। अगर आप अच्छी टीमें, कम टीमें होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, 5 स्टार होटलों में रुकेंगे, अच्छी ट्रैवलिंग होगी, तो उससे बच्चे की भी तो ग्रूमिंग हो रही है ना, जो पिंड से आया हुआ है लड़का या गाँव कहीं से भी आया हुआ है, उसकी ग्रूमिंग भी होनी है ना साथ साथ में। तो क्रिकेट को कम करो भाईजान, क्रिकेट बढ़ाओ नहीं, क्रिकेट कम करो, क्वालिटी करो। बट देन उस पर बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखें, अभी बहुत सारी टीमें खेलती हैं ना, तो जो सिफारिशी लड़के होते हैं वो भी उसमें निपट जाते हैं, जो असल डिजर्विंग लड़के होते हैं वो भी निपट जाते हैं। जब पहले भी कम हुई थी टीम्स, 6 टीम्स आ गई थी, तो वो फिर सारे सिफारिशी आ रहे थे और वो बेचारे डिजर्विंग रह गए। ठीक है ना, ये वो जो एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो होंगे। क्यों क्रिकेट बोर्ड जाके अपना सिलेक्शन कमेटी का मेंबर लगाए वहां पे, अपना हेड कोच लगाए वहां पे, और वही सिलेक्शन कमेटी जो हेड होगा वहां पे, वही सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी होगा नेशनल टीम का। सिलेक्टर मैच क्यों नहीं देखने जाते? नहीं देखने चाहिए। डेटा एनालिस्ट, डेटा अपनी जगह, वो तो बाद में है ना, एक अपनी नजर भी तो होती है ना कि यार ये इस देखें, बाज का होता है कि एक प्लेयर खेल रहा है मुश्किल कंडीशन, जैसे लाला ने कहा बाउंसी ट्रैक पे, उसने किया वहाँ 40-50, एक बहुत फ्लैट विकेट पे खेल रहा है, वो उसने कर दिया 150, तो डेटा तो कहेगा 150 वाला अच्छा प्लेयर है, बट 40-50 लेकिन जो 40-50 वाले ने इनिंग खेली हुई है वो और है। मुझे अच्छी तरह याद है सईद भाई ने वसीम अकरम के खिलाफ एक विल्स कप के मैच में एक इनिंग खेली थी, उस इनिंग की वजह से उनका नाम पाकिस्तान टीम के अंदर आ गया था। एक तो देखिए इस चीज़ के वसीम अकरम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, सईद भाई को तो कोई नहीं उस वक्त जानता था, लेकिन चूंकि सईद भाई ने वसीम अकरम के खिलाफ छक्के मारे थे एक्स्ट्रा कवर में, तो सबकी नज़र में आ गई यार ये कौन आ गया, तो उनको पाकिस्तान टीम में लाए। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे थे, टैलेंट नज़र आ गया, आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक के ज़रिए वो स्किल बेहतर होती गई। आज नंबर 1 पाकिस्तान के बैट्समैन है, पूरी दुनिया में नाम है उनका। तो आपको प्लेयर्स को देखना होता है जाके कौन किस बॉलिंग के खिलाफ किस विकेट पर किस तरह की कंडीशंस थी, उस टाइम क्या ज़रूरत थी टीम को, ये भी देखना है। डाटा अपनी जगह है, लेकिन जो आपकी उस टाइम नज़र देख रही है वो डिपेंड करता है। अब नज़र सही होती तो अब्दुल्ला शफीक को अभी टीम में ना लेते, नज़र सही नहीं थी, उन्होंने 100 पे ले लिया। अच्छा, ये जो एज क्रिकेट है, एज ग्रुप में, यहाँ पर आप समझते हैं कि ये जो फॉर्मेट है कि T20 के साल में कितने मैचेस खेलने चाहिए, अंडर 16, 19, वनडे कितने खेलने चाहिए, 3-डे मैचेस कितने, इसकी भी इसकी होनी चाहिए। बच्चों को देखें, हमने अगली जो हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है वो भी तो सीखनी है ना, हमें इसके भी सिस्टम बनाना चाहिए। कितने फर्स्ट क्लास खेलने हैं अंडर 19 लड़के ने, कितने उससे T20 मैच खेलने हैं, उसको ये सारा कंट्रोल करना। मैं इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ, उधर एक मैच में है T20 का होता है क्लब का, वेडनेसडे या थर्सडे को,
बाकी वो उनकी जो लीग क्रिकेट है वो ज़्यादा उस पर वो फोकस किया होता है 3 डे खेलते हैं ज्यादातर वो। नहीं वो वनडे क्रिकेट होती है लेकिन 50 ओवर 55 ओवर की लीग होती है। बाकी 3 डे तो उनकी मेरा ख्याल है वो जो एमेच्योर काउंटी होती है वो खेलते एज क्रिकेट जो होता है वो 3 फिर डे उनकी खेलते फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट होती है। तो इस तरह वो सिस्टम के जरिए लेके चल रहे होते हैं और मॉनिटर हो रहा होता है, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है ना उसको मुसलसल देख रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलते हैं और बहुत पहले पता चल जाता है कि ये वाला प्लेयर हमारा ऑलराउंडर है, ये वाला फ्यूचर का बैट्समैन है, ये फ्यूचर। मैं याद है मैं 2011 में आखिरी काउंटी खेला था वॉरकशायर से, एक हमारी टीम में ऑलराउंडर था क्रिस वॉक्स जी। उन्होंने कहा था ये हमारा फ्यूचर ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर। वो तो हमारी टीम में था, नज़र आ रहा था, मुझे भी नज़र आ रहा था। फिर हम मैच खेलने गए थे डरहम में, तो बेन स्टोक उधर से खेल रहा था, तो उन्होंने कहा ये भी हमारा प्लेयर है, ये आएगा आगे। तो वो नज़र देखनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए कि किस प्लेयर को आप फोकस करेंगे। माश का भी ये था, शॉन माश, वो जो हम लोग वहाँ थे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया थे, में। उस वक्त वो अंडर 19 खेल के आया था। मैं कहता था ये प्लेयर आएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, इसको बना रहे हैं। हाँ, पता चल जाता और है वो ना, आप टैलेंट ऐसे नजर प्लान आ किया जाता हुआ है। होता है उन्होंने दिख रहा होता है। मगर फिर वो मैंने उस दिन भी शायद इजाज भाई यहाँ बैठे थे तो बेन स्टोक्स की आपने बात की थी। लाला, बेन स्टोक्स एक ऐसा प्लेयर जो कि शुरुआत में अपने लड़कपन में इधर उधर हुआ बहुत, उसकी डिसिप्लिनरी इश्यूज आए, मसले मसाइल आए, बहुत दफ़ा बोर्ड ने उसको पीनलाइज किया, बट इवेंचुअली डिस्कार्ड नहीं किया, पीनलाइज करके सुधार के टुडे द बेन स्टोक्स दैट वी नो इज टेम्ड बाय इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। उसको संभाला जिस तरह, हमने बहुत सारे अपने प्लेयर्स इस वजह से ज़ाया कर दिए कि वो डिसिप्लिन नहीं थे। खैर जिम्मेदारी तो दोनों पे ही बनती है, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्ट भी किया हुआ होता है प्लेयर के ऊपर, और एक बड़े का रोल भी होता है कि यार ये नहीं टैलेंटेड है, चलो कोई बात नहीं। घर में भी ऐसे होते हैं कि बेटा थोड़ा सा ज़्यादा शोर शराबा कर रहा होता है, लेकिन आप उसके खिलाफ बंदूक नहीं उठा लेते, उसको लेके चलते हैं, साथ में समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ठीक है, मार भी रहे होते हैं, कान से भी पकड़ रहे होते हैं, सख्ती भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ करते हो, लेकिन आप उसको घर से निकालते नहीं हो, ठीक है ना। तो जब उसने निकलना होगा तो पूरा ही घर से निकल जाएगा एक ही दफ़ा में, लेकिन जब तक वो घर में रह रहा है उसको इस तरीके से आपने हैंडल करना है। तो मेरे ख्याल में रोल हमेशा से पीसीबी का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और वाकई आप सही कह रही हैं कि कुछ हैंडल प्लेयर्स पास्ट में हमसे नहीं हुए, जो इस चक्कर में रह गए कि हमें सोशल मीडिया ज़्यादा खिला देगा या मैं टीवी में बैठ के बातें कर लूँगा। नहीं, आप उनको बुलाएं, आप उनको बुलाएं, उनको समझाएं, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दफ़ा समझाएं, कोई ऐसी बात नहीं। आई नो कि आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो आपको बच्चों की फिक्र भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी एटलीस्ट जिनके अंदर है उनको उनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। जब ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की बात है, आप समझते हैं कि एक अलहदा से शोबा बनाना चाहिए फिर स्किल डेवलपमेंट का, उसकी रिकमेंडेशन जाएँ? देखिए ये एकेडमी इसीलिए बनी हुई है कि यहाँ जिन प्लेयर्स पे काम करना उनको इधर भेजें। जो कोई अगर फॉर्म में नहीं है, बैट्समैन है, बॉलर है, उसको आप एकेडमी में बुलाएं, और जो वहाँ कोचेज़ हैं वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, टेक्नोलॉजी का काम है ना आजकल, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और उनके मैचेस को भी मॉनिटर किया जाए, जब वो सारी चीज़ें देखी जाएँ। और जब तक कोई बैट्समैन है या बॉलर है जो उसकी बॉलिंग में या बैटिंग में कोई ख़राबी है, जब तक के एकेडमी का कोच उसको क्लियर ना करे, उसको टीम में नहीं लेना चाहिए। सिस्टम है ये, ऐसी पूरी दुनिया में होता है। जब आप देखें, अब ये अनफिट हुआ है, क्या नाम है इनका, बुमराह? नहीं, बुमराह भी, और ये जो इंग्लैंड का फास्ट बॉलर है, जो इंग्लिश फास्ट बॉलर वो जो बहुत तेज है, वो कितनी बार अनफिट होता है, लेकिन जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं ना होता उसको नहीं लेते। आर्चर कितनी देर बाद आया, बुमराह को भी देखिएगा ये बिल्कुल सेट करके लाएंगे। इसी तरह टेक्निकल को वजह से बाहर होता है, तो उसकी उस टेक्निक को ठीक करने के बगैर नहीं लाया जा सकता, बॉलर हो या बैट्समैन हो। हम उसके बगैर ही ले आते हैं जी, उससे फर्स्ट क्लास में 200 कर। कौन ठीक करेगा सवाल? अच्छा, ये भी फिर इसका मतलब रीहैब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसका मेडिकल पैनल नहीं है, लाला, कौन ठीक करेगा? मेरा बहुत आसान जवाब है, बहुत आसान जवाब है। टाइम खत्म हो रहा है आपकी प्रोग्राम जी जल्दी से बताएं। टाइम खत्म हो रहा है, यही जवाब है। हाँ, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का भी इसी तरह बहुत तेजी से टाइम खत्म हो रहा है। टाइम नहीं खत्म होना चाहिए, बिकॉज एक स्पोर्टिंग बोर्ड जिसका मेडिकल पैनल ना हो, एक प्रॉपर मेडिकल पैनल ना हो, दुनिया भर के बोर्ड ने जो है वो बायोमैकेनिक्स लैब हमारे पास भी बनी हुई है, मगर बायोमैकेनिक एक्सपर्ट रखे हुए हैं अपने प्लेयर्स को ठीक करने के लिए, मगर हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल ठीक नहीं करते। इनफैक्ट जिस तरह वो नहीं ठीक हो पा रहे होते तो डिस्कार्ड करके साइड पे रखते हैं। ये मसाइल बहुत सारे हैं,